बाबा अच्छा बताइए, नाम में प्रीति कैसे हो? शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, संग पवित्र रखो, तो विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र होगा तो फिर यह समझ में आ जाएगा कि नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम जपने के बराबर कोई साधना नहीं। जो नाम जप करता है उसके लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसको मोक्ष पदवी मिल जाती है। यदि मोक्ष नहीं चाहता तो उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, जैसे सूर्य नारायण उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। पर ये उन्हीं का होता है जिनकी पवित्र दिनचर्या होती है। शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, विचार, आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर नाम कैसे चलेगा अंदर? विचार पवित्र रखो। देखो, हम तो कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो खूब नाम जप करो, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो खड़े होकर उनका आदर करो, अर्घ दो, दंडवत प्रणाम करो। अरे सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। ये लोग जो सूर्य उदय हो रहे हैं और सो रहे हैं, उनकी श्री कीर्ति आयु सब धीरे धीरे नष्ट हो रही, वो जान नहीं पा रहे हैं। महाराज जी, कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति। अरे बाबा, तुम इन बातों में मत फंसो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अरे जिससे संसार का चिंतन छूटे और प्रभु की याद आवे वो श्रेष्ठ है। जो तुम पकड़ पाओ जल्दी करो, नाम जप करो। इसमें मत लगो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। मर्यादा भगवान के नाम की एक अमोघ है। खूब नाम जप करो। चारों शास्त्र, वेद, पुराण, जितना ज्ञान है सब नाम में भरा हुआ है। तुम जितना नाम जप करोगे उतना आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारे मन को जैसे विषय खींच रहे हैं, ऐसे तुम्हारे मन को नाम खींचेगा। बहुत ध्यान दीजिए, जैसे विषय तुम्हारे मन को खींच रहे हैं, ये भोगूं, ये भोगूं, ये भोगूं, एक दिन नाम ऐसे खींचेगा तुम्हारे मन को, श्री जी से जोड़ देगा। पक्का ऐसा ही है। संसार के भोगों की तरफ से जब ग्लानि होने लगे, घृणा होने लगे, तो समझ जाना कि नाम तुम्हें खींच रहा है प्रभु की तरफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अभी इतना नहीं नाम जप कर पा रहे कि तुम्हारे मन को खींच कर वो प्रभु में लगा दे। जिस प्रकार दीपक को हम जलाते हैं तो वो अपना प्रकाश करता है, और जब सूर्योदय होता है तो उसका अपना प्रकाश होता है। तो अन्य साधक सब दीपक की तरह प्रकाश करते हैं, और नाम जब प्रकाश करता है तो सूर्य की तरह प्रकाश करता है। मन का संपूर्ण अंधकार नाम जप से दूर हो जाता है। दीपक दूसरी कोठरी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, और जब सूर्योदय होना होता है तो अंदर की गुफा में भी प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में ज्ञान का प्रकाश कर देने की सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, नाम में है। यह प्रकाश इसलिए नहीं हो पाता कि तुम बुरे विचार, बुरा संग, बुरा भोजन, बुरे कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। बुरे कर्म अगर करोगे तो तुम्हारे विचार गंदे रहेंगे, तो फिर प्रकाश कहां से होगा? इसलिए बुराइयों को रोको, बुरे विचारों को रोको, बुरे आहार को रोको, बुरे संग को रोको। देखो, कलिकाल की बड़ी महिमा है। इसमें नाम जप से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। कलिकाल की एक महिमा है। कलि का एक विशेष प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। नाम जापक के हृदय में नित्य दिन अमृत बरसत सारे, मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत, कोटिन चंद्र सहस उजियारे। नित्य दिन अमृत बरसत सारे, ज्ञान का अमृत, प्रेम का अमृत, जो चाहिए वो नाम से सब बरसता है। बोले मधुर मधुर ध्वनि जैसे अंदर हो, राधा राधा राधा, यही बादल की गर्जना है। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए, ऐसी शीतलता, ऐसा अमृत वर्षण, ऐसा आनंद, ऐसी चांदनी हृदय में नाम प्रकाशित करता है। सूरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत छके अगर जियारे, मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी सेनपुर कह रहे कि सूरत माने स्मृति। स्मृति की कटोरी में भर भर करके नाम जो पी रहे हैं, वो पीते पीते इतने छक गए, इतने मगन हो गए कि बोले पिया हेरत भय आप पियारे। अपने प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि वो खुद पियारे हो गए। पिया हेरत भय आप पियारे, तस्मित जने भेदा भावात, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल।
तो बोले मगनानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। नाम में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए साधक बता रहे महाराज जी, साधक के लिए, नाम जापक के लिए विषयी पुरुष का संग सबसे बड़ा पतन का हेतु है। नाम जापक, नाम में प्रेम पाने के लिए केवल नाम जापक संतों का संग करे, बस विषयी पुरुषों का संग न होने पाए। साधक को शरीर स्वस्थ रखने के लिए भोजन पाना जबान के स्वाद के लिए नहीं, खान पान का संयम रखो। भजन अपना कभी प्रकाशित ना होने पावे कि मैं इतना जप करता हूं, गुप्त रखो भजन को। अपने को भजनानंदी बनाओ, लेकिन भजनानंदी प्रकाशित मत करो। भजन से कभी तृप्त मत हो कि हमारी आज की दिनचर्या की 11 माला हो गई, अब तो छुट्टी, मन फंसा देगा। नहीं, 11 माला तो गुरुजी ने कहा, हर समय कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, खाली तो रहना ही नहीं। गुरुदेव से कभी भी सांसारिक वार्ता ना करो। खोटी बातें करने से गुरु की नजर से वो गिर जाता है। जब देखो तो प्रपंच की बात, जब देखो तो उसको देखते ही लग नहीं, कभी प्रिया प्रीतम की बात ही नहीं करता। समस्या ही समस्या, संसार ही संसार। जो ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म, छल कपट, मान की चाह, धन की चाह, पराई स्त्री के प्रति राग, दूसरों की निंदा, परचर्चा, अभिमान, धूर्तता, पाखंड, इन दोषों का त्याग करके संयम ब्रह्मचर्य से रहता है, उसको ये शिकायत ही नहीं हो सकती कि मेरा नाम जब निरंतर नहीं चलता। निरंतर चलेगा। किनका नहीं चलता? जो पाप कर्म करते हैं, जो छलिया हैं, कपटी हैं, जो मान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो पराई स्त्री के प्रति राग बुद्धि, जो दूसरों की निंदा, जो दूसरों की चर्चा करते हैं, अभिमान करते हैं, धूर्तता, पाखंड करते हैं, उनके हृदय में नाम नहीं चलता। ये परदोष दर्शन भगवत प्राप्ति में महा